पर डॉक्टर मैं आपके साथ हूँ, डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन आखिर होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन या सूजन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है आपके बॉडी का जिससे वो आपको बाहरी खतरों से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके शरीर में एक छोटी सी चोट लग जाती है या सपोज मच्छर काट लेता है, कीड़ा काट लेता है, तो वहां पर एक सूजन बन जाती है, लालपन आ जाता है वहां पर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो मच्छर ने आपको काटा तो अपना डंक, अपना जो टॉक्सिन था वो आपके शरीर में छोड़ दिया। उससे बचने के लिए आपके शरीर ने इम्यूनिटी जनरेट की, अपने सोल्जर्स वहां पर आसपास में भेजे और उस जगह को ठीक करने की कोशिश की, रिपेयर मैकेनिज्म किया ताकि मच्छर के टॉक्सिन से आपको नुकसान ना हो। इसी तरह चाहे आपको चोट लगे, चाहे आपके शरीर में कोई एलर्जन घुसे, चाहे कुछ भी हो, बाहरी खतरों से आपको बचाने का काम आपकी खुद की इम्यूनिटी करती है थ्रू इन्फ्लेमेशन। तो अब ये तो अच्छी बात हो गई, तो फिर उसमें बुराई क्या है, आइए समझते हैं। तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में दो धारी तलवार होता है। अगर ये छोटे से टाइम के लिए आए, अपना काम करके निकल जाए और फिर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन का कोई अंश न बचे तो ये अच्छा होता है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जैसे मच्छर वाली कंडीशन में मच्छर ने काटा, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में डेवलप हुआ और थोड़ी देर में आपके शरीर में जब टॉक्सिन खत्म हो गया तो इन्फ्लेमेशन भी शांत हो गया, आपका वो जो सूजन लालपन था वो ठीक हो गया। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चला गया, तो ये अच्छी बात है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पर कुछ कंडीशन में आपके शरीर में लगातार स्ट्रेसर्स बने रहते हैं, लगातार ट्रिगर होता रहता है, जिसके चक्कर में आपकी इम्यूनिटी लगातार इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। 6 महीने से ऊपर अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन लगातार बनी हुई है तो वो कहलाती है फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। उस कंडीशन में वो बैड होता है। एग्जैक्टली मेहमान की तरह होता है। अगर मेहमान आपके घर में 4 दिन के लिए आता है तो आप उसकी खूब आओ भगत करते हो, अतिथि देवो भवः ऐसा मानते हो। पर वही अतिथि अगर 6 महीने तक टिक जाए तो आप बोलते हो अतिथि तुम कब जाओगे। पर आखिर ये इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में इतने लंबे टाइम तक के लिए क्यों आएगा, क्या कारण हो सकता है? तो कई बार इसमें आपकी गलती होती है। आपका खाना अगर सही नहीं है, आप बहुत रिफाइंड खाना खा रहे हो, प्रोसेस्ड पैकेज फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, एक्सेस में फैट आपके शरीर में है, तो वो फैट भी इन्फ्लेमेशन मार्कर रिलीज करके इन्फ्लेमेशन करवाता है। फिर अगर आपके शरीर में लंबे टाइम से परेशानी या स्ट्रेस बना हुआ है, ऑफिस का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, ट्रैफिक, टैक्स, बच्चों की फीस, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर का स्ट्रेस है आज की लाइफ। फिर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, सोने का कोई सही टाइम नहीं है आपका, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, पॉल्यूशन आजकल हर जगह इतना है, टॉक्सिन्स आपके शरीर में लगातार जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो आप खाने के थ्रू खाते हो वो सब टॉक्सिन्स ही तो हैं। फिर इसके अलावा जो भी आप खाना खा रहे हो अगर उससे आपका गट सही नहीं है, आपका गट इम्बैलेंस हो रहा है, गट के जो माइक्रोबायोम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। इसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। और इन सब से ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक कारण बन सकती है। और कैसे पता कर सकते हो कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है? तो चलो फटाफट से आपको इन्फ्लेमेशन के लक्षण भी गिना देती हूँ। देखो इनमें से कोई आपके शरीर में आ रहा है क्या? पहला, अगर आप लगातार थका हुआ फील कर रहे हो, हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते हो, सुबह सो के उठते हो तो भी थके हुए हो, घर वापस आ रहे हो तो भी थके हुए हो। दूसरा, आपकी बॉडी में हर जगह दर्द होता रहता है, स्टिफनेस, अकड़न बनी रहती है। तीसरा, आपका पेट कभी साफ नहीं होता, चूर्ण ले लो, कुछ भी कर लो। चौथा, वजन बढ़ता जा रहा है और कितनी भी मेहनत कर लो कम नहीं हो पा रहा है। पांचवा, जितने फोकस कंसंट्रेशन से आप पहले काम किया करते थे, चीजों को जल्दी जल्दी याद कर लिया करते थे, अभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। छठवां, हर दूसरे तीसरे महीने आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। सातवां, आपकी स्किन पे हर तरह के दाग धब्बे, हर तरह के त्वचा के रोग दिख रहे हैं, एक्ने दिख रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिख रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन की घंटी बजना शुरू हो गया है। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आज से ही अपने खाने में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए